दोस्तों, इंडिया के इस बंदे के सामने बंदर भी फेल हैं। एक आर्मी ने भूतों की मदद से कैसे अपने दुश्मन को भगाया। इंडिया के बाहर ऐसा कौन सा देश है जहां इंडिया की तरह ही दिवाली मनाई जाती है? आपको इन सभी सवालों के जवाब और ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट अगले 5 मिनट में मिलने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 8, बात है 1960 की। तब अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध चल रहा था और अमेरिका के सोल्जर वियतनाम आए हुए थे लड़ने के लिए, और उनको वियतनाम के सोल्जर के बारे में एक अंधविश्वास के बारे में पता चला था। वियतनाम के लोगों का मानना है कि अगर किसी इंसान को उसके गांव में अगर नहीं दफनाया गया तो उसकी आत्मा जिंदगी भर तड़पती रहती है, ऐसे ही घूमती रहती है और ऐसे ही तड़पती रहती है। और फिर इस बात को जानने के बाद उसी की आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन वेटरन सोल। उस ऑपरेशन में यूएस की आर्मी बड़े बड़े स्पीकर्स और हेलीकॉप्टर से आवाजें निकालती थी उन वियतनाम सोल्जर की जो मर चुके थे, और वो इस रिकॉर्डिंग को सुनते थे जिंदा वियतनाम सोल्जर, और वो फिर मरे हुए वियतनाम सोल्जर्स की आवाज़ों को भूतों की आवाज़ दिखाकर जिंदा वियतनामी सोल्जर को डराते थे, और रात के टाइम उनको जंगल से जंग का मैदान छोड़ने के लिए डराया करते थे। और वियतनाम के अंधविश्वासी सोल्जर को लगता था कि उनके मरे हुए जो दोस्त हैं उनकी आत्मा उनसे बात कर रही है। फैक्ट नंबर 7, मिलिए कर्नाटक के रहने वाले ज्योति राजू से। 30 साल के ज्योति राजू किसी स्पाइडर मैन से कम नहीं है। एक आम आदमी जब इन पहाड़ों पर चढ़ता है तो बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ चढ़ता है, हेलमेट के साथ, रस्सी के साथ, लेकिन ज्योति राजू जो इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं समझते, वो सीधे पहाड़ पर ऐसे चढ़ते हैं जैसे कोई बंदर, और उसके पीछे का कारण है ज्योति राजू के हाथों की खतरनाक ट्रिप। राजू के यह कारनामे करने की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज से बहुत साल पहले राजू अपनी जिंदगी से बहुत हताश हो चुके थे और पहाड़ी के ऊपर जाकर आत्महत्या करने वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने एक बंदर को देखा जो बहुत स्पीड से पहाड़ियों के ऊपर चढ़ रहा था। फिर ज्योति राजू ने सोचा था कि यह तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर उन्होंने ट्राई किया और जो लोग पहाड़ी के नीचे खड़े हुए थे उन्होंने ताली बजाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर राजू ने अपना मन बदल लिया और फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। जैसे बाहुबली मूवी के हीरो वाटरफॉल के ऊपर चढ़ता है, वैसे ही राजू ने कर्नाटक के जोंग फॉल को भी चढ़ना है, और उसकी हाइट 830 फीट है। इसी झरने को वह चढ़कर मशहूर हो गया। फैक्ट नंबर 6, यह जो आप पंजा देख रहे हो यह लग रहा है भालू का, लेकिन यह बना है लोहे से। इस पंजे का यूज होता था आज से 400 से 500 साल पहले इंडिया में, ईरान में, इन एरिया में युद्ध के दौरान योद्धा इसे अपने हाथों में पहनते थे और फिर इनसे लड़ते थे। इस हाथ से अगर एक पंजा पड़ गया तो सामने वाला बंदा ढेर हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, पाकिस्तान में क्या दिवाली मनाई जाती है या नहीं मनाई जाती? साल 1947 से लेकर साल 2016 तक पाकिस्तान में दिवाली की कोई छुट्टी नहीं होती थी। साल 2016 में उन्होंने एक अच्छा काम किया था कि दिवाली और होली पर वहाँ छुट्टी मनाई जाएगी। फैक्ट नंबर 4, इस फैक्ट के फैक्ट शौकीन है बंदा जिसे रेलवे का ऐप बनाया और रेलवे की IRCTC से तेज बनाई, और फिर सरकार ने उसके साथ क्या किया, उसे जेल भेज दिया गया। बहुत बढ़िया बात है तमिलनाडु के S युवराजा की, जो कि IIT खड़गपुर के पढ़े हुए हैं। फिर उन्होंने 2 ऐप बनाई, तत्काल और सुपर तत्काल प्रो। इस ऐप की मदद से आप रेलवे की IRCTC से भी तेज रेलवे की टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन पुलिस ने इस ऐप को बंद करवा दिया और इन्हें जेल भेज दिया। अगर यही काम कोई यूरोप के देशों में या फिर USA में करता तो वहाँ की सरकार उसे अवार्ड देती और इनाम भी देती, और तुमने ऐसी चीज बनाई जो हमारे सिस्टम से अच्छी थी, लेकिन इंडिया में उसे जेल भेज दिया गया। और लोग यह पूछते हैं कि इंडिया के लोग यूरोप क्यों चले जाते हैं। वहाँ पर लोग इसलिए चले जाते हैं कि यहाँ पर उनके टैलेंट की कदर नहीं की जाती है, और जब कोई यहाँ का बंदा वहाँ पर जाकर कोई बड़ा इंसान बन जाता है, जैसे सुंदर पिचाई टाइप, फिर सब लोग बोलते हैं देखो देखो यह तो इंडिया का बंदा था, तालियां बजाओ तालियां बजाओ। फैक्ट नंबर 3, यूके का एक ऐसा शहर है जहाँ पर दिवाली इंडिया की तरह ही धूमधाम से मनाई जाती है, और उस शहर का नाम है लेस्टर। हर साल लगभग 50,000 लोग दिवाली मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या लगता है आप कितनी भाषाएं बोल सकते हो? 2, 3, 4 या फिर 5? लेकिन दुनिया में एक ऐसा बंदा था जो 58 लैंग्वेज बोल सकता था। हाँ, 58, और उसका नाम हेरोल्ड विलियम्स। यह रहने वाले थे न्यूजीलैंड के। उनकी इसी क्वालिटी की वजह से बहुत सारे देशों के बीच बोलते थे और देशों के बीच में पीस कायम करने के लिए बातें करते थे। आज की तारीख में इतनी लैंग्वेज सीख पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पहले के टाइम में लोगों के पास टाइम होता था कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए, लेकिन आजकल हम सोशल मीडिया पर इतने बिजी रहते हैं कि लाइक्स कमेंट्स में हमारा टाइम पास ही हुआ है।
नई चीजें सीखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। फैक्ट नंबर 1, नेपाल में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जो भारत में भी मनाया जाना चाहिए। इस त्योहार का नाम है कुकर तिहार। इस दिन पूरे नेपाल में कुत्तों की पूजा की जाती है, उनको टीका लगाया जाता है, उनको माला पहनाई जाती है और इनके लिए अच्छा खाना बनाया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।